कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो लिखी नहीं जाती, सिर्फ झेली जाती है। और एक ऐसी है कहानी, एक ऐसी ही जगह से आई जिसका नाम आज भी किसी नक्शे में नहीं मिलता। नाम था चंदपुर। मैं विक्रम मल्होत्रा, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, 34 साल का। जिंदगी के पिछले 10 साल मैंने सच के पीछे भागते हुए बिताए, पर जितना सच के करीब जाता गया दुनिया उतनी ही अंधेरी होती गई। लखनऊ का एक पुराने रिकॉर्ड में जब मैं इंडियाज़ फॉरगॉटन विलेजेस पर काम कर रहा था, तब मुझे एक फेडेड फाइल मिली, बिना लेबल की, जर्द कागज़ों वाली। उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें थीं, एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, एक झील जिसमें एक छोटी सी चप्पल तैर रही थी, और नीचे लिखा था मिसिंग सुंदरी, एज 9, चंदपुर 1978। चंदपुर पहली बार सुना था, गूगल पे चेक किया, कोई रिजल्ट नहीं। मैप्स पे सर्च किया, सिर्फ एक फेडेड ग्रीन पैच जहाँ चंदपुर लिखा होना चाहिए था। विकिपीडिया पे कुछ भी नहीं। मुझे क्यूरियोसिटी ने पकड़ लिया। एक अननोन विलेज, एक मिसिंग केस और एक फ़ोटो जिसमें कुछ कहने से ज़्यादा छुपाया गया था। तो मैं निकल पड़ा अपने नेक्स्ट असाइनमेंट पर, डेस्टिनेशन चंदपुर। और मुझे तब तक नहीं पता था कि वापस आने वालों की लिस्ट में मेरा नाम लिखा भी गया है या नहीं। लखनऊ से 5 घंटे का सफ़र था, पर चंदपुर के लिए लोकल बस या ट्रेन तो दूर, लोग उस जगह का नाम भी लेना नहीं चाहते थे। मुझे एक रिटायर्ड टेम्पो ड्राइवर मिला, श्यामलाल। उसने कहा वहाँ सिर्फ एक कच्चा रास्ता ले जाता है, जंगल के अंदर से, लेकिन मैं सिर्फ गेट तक ले जा सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। सफ़र के दौरान मैंने देखा आसपास का जंगल गहरा होता जा रहा था। मोबाइल सिग्नल 0, हर 5 मिनट में टेम्परेचर नीचे गिर रहा था। श्यामलाल चुप था, पर एक जगह रुक कर बोला, यहीं से आगे मत जाइएगा रात के बाद। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा वहाँ से आती चीज़ें अंदर तक चली जाती हैं और फिर इंसान कुछ और बन जाता है। वो हंसा, लेकिन उस हंसी में डर ज़्यादा था, मजाक कम। मैंने कैमरा, ट्राइपॉड और ड्रोन लेके जंगल के पाथ पर चल लिया, अकेला, सिर्फ पेड़ों की सांस और मिट्टी की खुशबू के साथ। चंदपुर का वेलकम बोर्ड आधा टूटा हुआ था, पेंट उतर चुका था, बस फेंट से अक्षर चंद आर बचा था। जैसे ही मैंने पहला कदम उस रास्ते पे रखा, एक अजीब सा संकेत महसूस हुआ, जैसे समय रुक गया हो, पंखियां भी नहीं बोल रही थी। चंदपुर एक पुराना सा गांव, 15-20 कच्चे घर, सबके ऊपर टीन के छत, बीच में एक छोटा सा मंदिर जिसमें बेल तो थी पर आवाज़ नहीं। मुझे हर कोने से कुछ न कुछ अजीब दिख रहा था। एक बूढ़ी औरत जो एक ही कपड़े को बार बार धो रही थी, एक आदमी जो मिट्टी में गड्ढा खोद रहा था, लेकिन कुछ दफनाने के बजाय कुछ निकाल रहा था, और सबसे अजीब, बच्चे ना हंसते ना खेलते, बस सीधा देखते, जैसे आंखों के अंदर कुछ छुपा हो। गांव का एक कोने में मुझे एक छोटा लड़का दिखा, 10-11 साल का, पीतल की घंटी पकड़े मिट्टी में कुछ ड्रॉ कर रहा था। मैंने पूछा, बेटा क्या बना रहे हो? उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही शांत थी। बोला, सुंदरी। मैंने कहा, कौन सुंदरी? उसने धीरे से कहा, वो हर पूर्णिमा पे वापस आती है, सिर्फ मुझे दिखाई देती है। फिर उसने मिट्टी से एक आंख बनाई और बोला, वो आपसे भी बात करेगी। मैं कुछ और पूछता, उससे पहले ही एक औरत आई, शायद उसकी माँ थी। उसने मुझे देखा और सिर्फ एक लाइन बोली, आप शहर के लगते हो, यहाँ शहर वाले ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। वो रात में गांव का एक पुराने लॉज में रुक गया। एक कमरा, एक ब्रोकन पंखा और एक चिरचिरा बल्ब। लॉज का मालिक बोलता है, रात में अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत, कोई हो या ना। रात के 2 बजे एक हल्की सी आवाज़ आई, पहले एक नॉक, फिर 2, फिर एक
बंसी जैसे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़। और फिर एक आवाज़, क्या आप मुझे देख सकते हो? मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन मेरे कैमरा रेड लाइट पे रिकॉर्ड कर रहा था, बिना मेरी मर्जी। अगली सुबह मैं लॉज से बाहर निकला। जंगल के किनारे एक बहुत पुराना मंदिर था, जहाँ एक बाबा बैठा था, आंखों में अंधेरा और सालों का दर्द। नाम था बाबा राम सिंह। लोग कहते हैं वो 90 साल के ऊपर है, और उन्होंने चंदपुर को तब भी देखा था जब चंदपुर जीता था। मैं उनसे पूछा, सुंदरी कौन थी? उन्होंने चिल्लुम से एक लंबी सांस ली और कहानी शुरू की। 1978 चंदपुर एक खिला हुआ गांव था। सुंदरी 9 साल की, मासूम, एकदम अलग, हर किसी की आंखों का तारा। पर लोग कहते थे वो बचपन से अजीब थी। बारिश से पहले उसे सिर दर्द होने लगता था। मंदिर जाते ही घंटी बिना छुए बजती थी। उसके जन्म के दिन झील का पानी लाल पड़ गया था। सब लोग डर गए थे, पर उसकी माँ बोली, ये मेरी बेटी है, कोई डायन नहीं। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात वो गायब हो गई। उसकी चप्पल झील के किनारे मिली और मिट्टी में लिखा था, मैं लौटूंगी। उस रात के बाद हर पूर्णिमा को एक बच्चा गायब होने लगा। 9 साल में 9 बच्चे, बिना सबूत, बिना आवाज़। तब तांत्रिक धमानंद आया। उसने कहा, ये आत्मा नहीं, अधूरा वचन है। उसने एक हवन किया झील के पास। कहा, सुंदरी कुछ मांग रही है, अगर पूरा नहीं दिया तो चंदपुर पूर्णिमा को लाल हो जाएगा। पर हवन का दौरान एक बच्चा चिल्लाता हुआ आया, हाथ में लिखा था, मैं वापस आई हूँ। धमानंद ने आग में छलांग लगा दी और गांव वालों से कभी फिर सुंदरी का नाम नहीं लिया। मैं बाबा की बातें रिकॉर्ड करता रहा। फिर उस दिन शाम को मैं गया चंदपुर की झील के पास, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। वहाँ एक स्ट्रेंज साइलेंस था। झील का पानी एकदम शांत। कैमरे से कुछ शॉट्स लिए और ड्रोन भी उड़ाया। पर जब मैं बैक फुटेज चेक कर रहा था, एक फ्रेम में एक लड़की दिख रही थी। सफ़ेद ड्रेस, आँख कैमरे में डायरेक्ट दिखती। मैं पलट के देखा, कुछ नहीं था। पर उसी वक्त पानी में एक आवाज़ आई। मैंने कहा था, मैं लौटूंगी। कैमरा रुक गया, ड्रोन क्रैश हो गया और रात फिर से शुरू हो गई। वो रात पूर्णिमा की थी। चांद सफ़ेद नहीं, नारंगी था, जैसे खून से रंग दिया गया हो। गांव में सभी लोग घर बंद कर चुके थे। कोई आवाज़ नहीं, कोई लाइट नहीं। मैं लॉज में था, पर एक आवाज़ मुझे खींच रही थी। वही आवाज़, क्या आप मुझे देख सकते हो? मैं कैमरा लिया, माइक ऑन किया और बिना किसी प्लान के झील की तरफ चल दिया। कैमरा चल रहा था। जंगल से गुजरते हुए मुझे हर पेड़ के पीछे कुछ दिखा, लेकिन जब रुकता कुछ भी नहीं होता। झील के पास पहुंचते ही हवा तेज़ हो गई। ड्रोन क्रैश का सिग्नल मिल गया, लेकिन जीपीएस लोकेशन अभी भी यहीं था। और फिर मैंने देखा, झील के पीछे मैं कोई खड़ा था। वही सफ़ेद साड़ी वाली छोटी सी लड़की, सर झुका हुआ, आंखों से पानी नहीं, खून जैसे आंसू। वो धीरे से बोली, मैं सिर्फ घर आना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे जला दिया। मैं उनका सच ले गई हूँ। अब तुम्हारा सच भी मेरा है। मैं पीछे हटा, पर कैमरा ऑटो लॉक हो गया। रिकॉर्ड लाइट ब्लिंक कर रही थी। फिर उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और एकदम से हवा बंद हो गई। जब मैं बाबा के मंदिर के पास भागा, तो वहाँ सब कुछ जल चुका था। वही जगह जहाँ बाबा राम सिंह बैठते थे, बस एक चलता हुआ चिल्लम बचा था। और एक चीज़ और, मिट्टी में लिखा था, अब तुम मेरी कहानी हो। उसी रात मेरा कैमरा बंद हो गया, मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया और मैं बस यादों के टुकड़ों के साथ बचा। 6 महीने बाद मैं एक मेंटल हेल्थ सेंटर में हूँ। ना पूरी नींद होती है, ना यादें साफ है, पर एक फाइल अब भी मेरे पास है, चंदपुर मिसिंग सिंस 1978। अगर आप सुन रहे हो तो सिर्फ एक बात याद रखना, कुछ कहानियाँ सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ लिखने के बाद जिंदा हो जाती है। चंदपुर आज भी वहाँ है, सिर्फ दिखाई नहीं देता। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।